Hello and welcome back to the Civil Engineering with MSA Improve Your Knowledge for Your Bright Future। डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे और जिसमें हम लोग जो है कनेक्शन से रिलेटेड आखिरी टॉपिक को डिस्कस कर रहे थे जिसका नाम था इसेंट्रिक कनेक्शन। इसेंट्रिक कनेक्शन में जैसा कि लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों से वादा किया था कि एक न्यूमेरिकल हम लोग जरूर इससे में सॉल्व करेंगे, तो आज जो है हम लोग एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं कि अगर इसका न्यूमेरिकल आ जाता है सिंपल सा तो वो किस तरह से बनेगा। तो बिना टाइम को गवाए हुए चलिए हम लोग चलते हैं किसके तरफ, क्वेश्चन की तरफ। और क्वेश्चन सामने आए तो आपको करना क्या है भाई, क्वेश्चन से बात कर लेना है। तो देखिए क्वेश्चन से जब बात कीजिएगा तो ये आपको सामने से जवाब देगा, कॉन्सेप्ट यही है अपना, और बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व भी हो जाएगा। कहता है कि एक ब्रैकेट कनेक्शन है, ठीक है भाई, कैसे बना हुआ है, विथ 5 M16 बोल्ट। M16 बोल्ट लिखने का मतलब है जो बोल्ट लगा हुआ है ना उसका डायामीटर कितना है, 16 mm है, एंड सपोर्ट अ फैक्टर्ड लोड ऑफ 100 किलो न्यूटन। बहुत बढ़िया फैक्टर्ड लोड दे दिया इसने। सर्विस लोड देता हमको 1.5 से मल्टीप्लाई करके उसको क्या बनाना पड़ता, फैक्टर्ड लोड बनाना पड़ता, बेचारा खुद ही दे दिया, बहुत बढ़िया। विथ एन इसेंट्रिसिटी ऑफ 200 mm, यानी ई की वैल्यू भी दे दिया, इसेंट्रिसिटी की वैल्यू कितना 200 mm, शोन इन फिगर। अच्छा फिगर कहाँ है भाई, आ जाओ फिगर को बुला लेते हैं। ये देखिए ये हमारे पास फिगर है। द मैक्सिमम फोर्स टेकन अप बाई एनी बोल्ट इज, कितना फोर्स ले सकता है, ठीक है, ये हमको निकालना है। अब देखिए जरा सा डायग्राम को देख लेते हैं। डायग्राम को अगर हम देखते हैं तो देखिए डायग्राम कुछ ऐसा दिखा रहा है कि 5 बोल्ट का अरेंजमेंट कुछ इस तरह से किया गया है और 200 mm जो है इसेंट्रिसिटी है इसका, ये डिस्टेंस 40 mm दिया गया है, ये 30 mm है, ये 30 mm, जो भी डायमेंशन है ना, डायमेंशन जो है वो किस में है, mm में है, ठीक है। अब जरा सा मैं कर लूँ खुद को गायब और इसको तुरंत मैं कर लूँ सॉल्व। देखिए बड़ा आसान सा सवाल है ना, जब सवाल समझ गए तो अब तो आपको भी आदत हो गया होगा कि सवाल देख करके उससे बात करें और सवाल से ही पूछे कि चाहता क्या है। जो गिवन है पहले उसको लिखते हैं। गिवन अगर हम लोगों ने लिख लिया तो बड़ा आसान हो जाएगा अपने लिए काम। गिवन देखिए क्या क्या है। गिवन हमको कहता है कि 5 आपने यूज किया है क्या, M16 बोल्ट, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि डाया ऑफ बोल्ट कितना है, 16 mm, ठीक है। अच्छा P कितना दे रखा है हम लोगों को, P बोले तो पिच नहीं है यहाँ पर जो P लोड लगा रखा है ना, फैक्टर्ड लोड कितना है 100 किलो न्यूटन का, P कितना है 100 किलो न्यूटन, ये फैक्टर्ड लोड लगाया गया है। इसेंट्रिसिटी की वैल्यू कितनी दे रखी गई है 200 mm। आपसे मांगा क्या है, आपसे ये मांगना चाह रहा है, देखिए F1 F2, और चूंकि आपने दोनों निकाल लिया तो ये आपसे ये भी डिमांड करेगा कि आप रिजल्टेंट फोर्स निकालिए। फाइनली वो चाहता तो यही है ना कि आप इसको मैक्सिमम फोर्स निकालिए, आपको रिजल्टेंट फोर्स तो निकालना पड़ेगा। आप सिर्फ F1 F2 के लिए बता दीजिएगा तो नहीं काम चलेगा ना, आपको FR तो निकाल के दिखाना पड़ेगा। अच्छा F1 जो निकलेगा वो शियर वाली बात थी, F2 जो निकलेगा वो कौन सी बात थी, मोमेंट वाली बात थी। हाँ याद हो गया तो बिल्कुल बहुत बढ़िया। अब जरा देखिए इसको करते क्या है कि F1 इज इक्वल टू, आपको क्या बताया था मैंने लास्ट क्लास में बताया था ना, मैं आई बटन में दे दूंगा, अगर आपने नहीं देखा तो जरा सा एक बार देख लीजिएगा, है ना, लेकिन देख के परेशान नहीं होना है क्योंकि बड़ा सिंपल सा है। शियर ड्यू टू डायरेक्ट यहीं लिख देता हूं मैं, एक्सियल लोड P, ठीक है। कितना होगा, देखिए कितना होगा, बहुत बड़ा सा कैलकुलेशन करेंगे। F1 इज इक्वल टू P/N, बताया था ना, बड़ा सिंपल सा है बात। फोर्स कितना है, फैक्टर्ड लोड 100, एन की वैल्यू कितनी है 5, तो कितना आ जाएगा 20 किलो न्यूटन। लो भाई आ गया। अब क्या निकालना है आपको, अब आपको निकालना है F2 मैंने आपको बताया ही था किस पर डिपेंड करता है, R पे डिपेंड करता है। और लास्ट क्लास में मैंने क्या किया था, एक बड़ा बढ़िया सा फॉर्मूला निकाल के दिखा दिया था, PE डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ R², ये समेशन है ना, इनटू R हो गया। इसमें आपको क्या नहीं पता है, इस क्वेश्चन में आपको नहीं पता है R की वैल्यू। तो R की वैल्यू निकालने के लिए मैं अगर डायग्राम बनाऊं तो कोई परेशानी की बात नहीं होनी चाहिए, हाँ बस सीधा बन जाए, है ना। ये दिक्कत है, डायग्राम बनाऊं आपको बुरा नहीं लगेगा, लेकिन अगर टेढ़ा मेढ़ा बनाऊं तो बहुत बुरा लगता है। ये मैं लगा दूं बोल्ट कितने 5, जैसा कि क्वेश्चन ने कहा था। अच्छा ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा जी, ये क्योंकि सारे बोल्ट का CG इसके सेंटर पर ही तो आएगा ना, और तो कहीं जा नहीं सकता क्योंकि सिंपल सा डायग्राम हमारे पास। ये डिस्टेंस ही तो R है ना। अच्छा अब अगर आप ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को, तो क्वेश्चन ने क्या किया है, आपको ये डिस्टेंस दे दिया है। इसको मैं अगर येलो से बनाऊं तो ज़्यादा अच्छा रहता मेरे ख्याल से, ऐसा मेरा मानना है। एक सेकेंड, थोड़ा सा आप लोगों को तकलीफ दे रहा हूँ लेट करके, लेकिन मजबूरी है।
डायग्राम है और डायग्राम में हम लोगों को जो दिखाना है, मैं देखो इस तरह से कुछ कर देता हूँ, है ना, ताकि आपको समझ में आ जाएगी। अब यहाँ पर मैं डिस्टेंस को लिख दूंगा, क्योंकि डिस्टेंस को जब तक मैं अपने हाथ से नहीं लिख के दिखाऊं तब तक बात नहीं समझ में आएगी। देखिए कितना दिया गया है, यही तो मैं डायग्राम बनाने की कोशिश कर रहा हूँ ना। ये इस तरह से मैंने बनाया, देखिए ये इस तरह से, ये इस तरह से, ये इस तरह से, ये इस तरह से, ये तो बड़ा खूबसूरत सा डायग्राम हो गया भाई यहाँ पर। अब देखिए अगर इस लाइन को आगे बढ़ाइए, आप इसको इससे मिलाइए, इस तरह से मिला दीजिए, कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ट्रायंगल बन जाएगा। आपको जहाँ का ट्रायंगल चाहिए वहाँ का ट्रायंगल निकालिए। ये वाले ट्रायंगल से भी काम कर सकते हैं आप, वही तो काम हम लोग कर रहे हैं ना। हम लोग क्या कर ले भाई कि कोई भी एक प्यारा सा ट्रायंगल उठा ले। मन करे आपको, बहुत इच्छा हो रही हो तो आप क्या कीजिए, यहां से एक ट्रायंगल बना लीजिए। आपको एक आर ही तो निकालना है ना। तो हम लोग क्या करें भाई, हम लोगों ने जो बनाया है यहाँ पर अब डिस्टेंस रख देते हैं। डिस्टेंस कितना है हमारे पास, ये है आपका 40 mm गिवन है, और यहाँ पर कितना गिवन है आपके पास, 30 mm गिवन है ना। अगर मैं इसको जरा अलग निकाल के दिखाऊं, कुछ इसी तरह का ट्रायंगल बन रहा है ना जी, कुछ इस तरह का ही ट्रायंगल तो बन रहा है ना। हर एक डिस्टेंस तो सेम है यहाँ पर। ये अगर अब मैं आपको आर कह दूं, ये अलग से इसीलिए निकाला क्योंकि काम दे देगा अभी अपने को, बहुत ज़्यादा ही 40 है। तो आपसे मैं अगर आर पूछूं तो आपको याद होगा, एक कोई चचा आए थे जिनका नाम था पैथागोरस, उन्होंने एक फॉर्मूला दिया था। क्या दिया था, मैं उसको अगर लिख दूं तो आपको याद आ जाएगा, 40 का स्क्वायर 30 का स्क्वायर इज इक्वल टू आर का स्क्वायर। तो आर यहाँ से क्या निकल जाएगा भाई, हिंदी वालों, लंब का स्क्वायर प्लस कर्ण, आधार का स्क्वायर इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर, है ना। तो फिर यहाँ से क्या बात हो जाएगी कि r इज इक्वल टू 50 mm, ठीक है। ये r इज इक्वल टू जब 50 mm आ गया, यानी कि हमारे पास ये r इज इक्वल टू 50 mm वैल्यू आ गई, तो अब आपको आगे क्या करना होगा, आगे ये करना होगा कि एक और चीज आप निकाल ले तो ज्यादा अच्छा होता, लेकिन चलिए थोड़ी देर बाद निकालता हूं मैं, नहीं तो आप बोलोगे कि उलझा दिया, फालतू में लेके परेशान करके रखा हुआ है। p की वैल्यू कितनी है 100, e की वैल्यू कितनी है हमारे पास 200। देखिए ये किलो न्यूटन में मैंने चेंज नहीं किया है, क्यों नहीं चेंज किया बताता हूं, ये mm में है ना, यहाँ mm लिख देता हूं, नहीं तो आप बोलोगे कि आपने ये क्या कर दिया। अच्छा, समेशन ऑफ आर स्क्वायर, जितने भी आर है, देखिए यहां पर नंबर ऑफ बोल्ट कितने हैं, 1 2 3 4 5, और देखिए आर जो डिस्टेंस ले रहे हो आप सीजी से ले रहे हो हर बोल्ट के लिए, ये बोल्ट नंबर 1 है, ये बोल्ट नंबर 2 है, ये बोल्ट नंबर 3 है, ये बोल्ट नंबर 4 है, और ये बोल्ट नंबर 5 है। बड़े ध्यान से देखिएगा यहाँ पर, नहीं तो छूट जाएगा। बोल्ट नंबर 1 से लेकर के इसकी सीजी कहां पर आ रही है 5 के सेंटर पे, तो ये तो डिस्टेंस आर हो गया, 4 का 5 से आर हो गया, 3 का 5 से आर हो गया, 2 का 5 से आर हो गया। लेकिन मैं पूछूं कि 5 का कितना डिस्टेंस होगा सीजी से, तो भाई 5 का सेंटर तो खुद ही सीजी पर बैठा हुआ, तो इसका डिस्टेंस कुछ होगा क्या, कुछ भी नहीं। तो यहां पर नंबर ऑफ आर कितने हैं, 1 2 3 4, 4 ही होंगे। बोल्ट 5 है, लेकिन चूंकि जो पांचवा बोल्ट है वो क्या है, वो खुद ही सेंटर में बैठा हुआ है, तो उसको तो हम लोग ले नहीं सकते ना, वहां तो डिस्टेंस ही 0 है। तो 50 का स्क्वायर, ये भी क्या है आपका जी 50 का स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा, mm इंटू mm इंटू यहां पर क्या 50, ये भी mm, यहां पर 50 का स्क्वायर तो mm इंटू mm में लिख दो, तो देखिए mm के साथ mm के साथ mm कैंसिल हो गया, तो कोई दिक्कत नहीं, मुझे यहाँ न्यूटन में कन्वर्ट नहीं करना पड़ा, आंसर मुझे डायरेक्टली किलो न्यूटन में आ जाएगा। ठीक है, ये करके इसीलिए मैंने दिखाया ताकि बात कंफ्यूजन में ना हो जाए। 100 किलो न्यूटन लिख दो, कोई परेशानी की बात है, कोई परेशानी की बात नहीं हमारे पास। लेकिन देखिए आपने F1 निकाल लिया, F2 निकाल लिया, अब आपके पास क्या निकालने के लिए रह गया है, आपको निकालना है FR, है ना जी, FR आपको निकालना है। ये अभी भी सवाल या निशान बना हुआ है, तो इसके लिए मैं क्या करूं, इसके लिए मैं फिर से वही वाला डायग्राम बनाता हूं। मैंने कहा था ना डायग्राम बहुत काम देता है, ये डायग्राम आप जैसे भी बना सकते हो, है ना। अरे यार कभी भी काम बनता नहीं है। देखिए जरा सा बर्दाश्त कर लेना डायग्राम को। देखिए ये क्या है 30 है, ये क्या है 40 है, और आपने अभी भी R निकाला था, R की वैल्यू कितनी है 50 है। अगर मैं आपको कहूं कि दो फोर्सेस लग रहे हैं, तो एक तो फोर्स कुछ इस तरह से लग रहा होगा जिसका नाम होगा आपको F1, ठीक है, याद कीजिए पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने इस पर डिस्कस किया था। ये आपका क्या लग रहा होगा F2, और यही कहीं पर तो आपको बीच में लगेगा ना FR, और यही तो होगा आपका थीटा। आप डायरेक्ट थीटा क्या निकालना है, आप तो कॉस थीटा ही निकाल लो ना। अगर ये थीटा है इसका मतलब क्या होगा, ये भी थीटा होगा। यहां पर हम लोग क्या करें, कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जी 30 डिवाइडेड बाई 50, तो मैं लिख दूं 30 डिवाइडेड बाई 50, 0.6। सिंपल ट्रिग्नोमेट्री लगाया हम लोगों ने यहाँ पर, कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं लगाया। तो कितना आ गया कॉस थीटा की वैल्यू 0.6 आ गया। अब जरा FR वाला फॉर्मूला में लिखूं तो FR इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट F1 का स्क्वायर यानी 20 का स्क्वायर, F2 का स्क्वायर यानी 100 का स्क्वायर,
यही आया था ना, F1 और F2 की वैल्यू। ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा, उसके बाद में क्या लिखना पड़ेगा मुझे, 2 इंटू 20 यानी F1, 100 यानी F2 इंटू कॉस ऑफ थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आई है, 0.6। अब इसको आप जब बड़े प्यार से सॉल्व कीजिएगा तो FR जो है वो निकल करके आ जाएगा अपने पास 113.13 किलो न्यूटन। तो ये अपने पास में देखिए, ये जो है क्वेश्चन बड़ा आसान था, बस ये है कि आपको उलझा देगा, है ना। थोड़ा सा इसमें क्या ध्यान रखना है आपको, थोड़ा सा इसमें ध्यान रखना है आपको जरा सा फॉर्मूला, और कुछ भी ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, बहुत आसानी से ये सवाल बनता है और आपने बनाया भी है। सिंपल ट्रिग्नोमेट्री को यूज करना है, थीटा निकाल लेना है, रिजल्टेंट निकाल लेना है, काम अपना यहाँ पर होकर के कंप्लीट हो जाता है। इसलिए बहुत ज्यादा घबराना नहीं है। इसेंट्रिक से रिलेटेड और भी आगे हमारे पास में न्यूमेरिकल आएंगे जब हम लोग मेंबर पढ़ेंगे, तो ऐसा नहीं है कि आप ये सोचोगे कि बस इसी से क्या काम हो गया, नहीं, करते रहेंगे। जब जैसी जरूरत आएगी वैसा न्यूमेरिकल करेंगे। एक ही बार में हम लोग जो है बहुत बड़ी बड़ी बातें करेंगे तो फिर क्या होगा, सब्जेक्ट आपके लिए पहाड़ बन जाएगा। तो मैं कोशिश करूंगा कि सब्जेक्ट जो है वो आपके लिए बिल्कुल आसानी से चलता रहे। जब धीरे धीरे हम लोग पहाड़ की तरफ चढ़ते हैं तो पहाड़ की ऊंचाई भी हमें क्या लगती है, कम लगने लगती है। इसी कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग पढ़ेंगे और आप भी इसी कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ते रहिए। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर